आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं कुछ स्थानांतरण से रिलेटेड और शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को। तो पहली अपडेट यही है कि कार्य मुक्त करने के नाम पर की जा रही है वसूली। जी हाँ, कार्य मुक्त करने के नाम पर कई जगह वसूली की जा रही है। इस संबंध में जो है कई जगह से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं और महानिदेशक की ओर से इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की गई। वहीं ट्रांसफर के लिए परिजनों को बना दिया रोगी। जी हाँ, ट्रांसफर चाहने के लिए जो है अपने परिजनों को ही रोगी बना दिया और कई जगह इस प्रकार की भी न्यूज़ निकल करके आ रही है कि जो है मनचाहा जिला चाहने के लिए जो है अपने परिजनों को जो है रोगी बना दिया और उनसे संबंधित सर्टिफिकेट भी लगाए गए। जिलों में पूरी नहीं हुई है तबादला प्रक्रिया। जी हाँ, अभी तक जिलों में तबादला की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और दिव्या गोस्वामी के केस का जो निर्णय था उसके हिसाब से जो है तबादले की प्रक्रिया जो है बीच सत्र में नहीं की जा सकती, लेकिन उसका कोई भी पालन नहीं किया जा रहा है और अभी तक जो है स्थानांतरण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई है। और आखिर फिर विद्यालयों का आवंटन कब तक होगा। वहीं कायदे कानून किए दरकिनार तबादले पर बड़ी रार। वहीं 7 साल में 12 भर्तियां, 4 साल से सन्नाटा। जी हाँ, 7 साल में 12 भर्तियां हुई हैं, लेकिन 4 साल से कोई भर्ती ना होने से वहीं बीटीसी का क्रेज भी घटा है और वहीं शिक्षकों की भर्ती नहीं होने से अभ्यर्थी निराश है। तो आइए देखते हैं सभी महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। तो फिर स्थानांतरित शिक्षकों को कार्य मुक्त करने के नाम पर की जा रही है वसूली। शिकायतों पर शासन ने जारी की कड़ी चेतावनी, कई अधिकारी रडार पर। जी हाँ, हाल ही में स्थानांतरित हुए शिक्षकों को कार्य मुक्त करने के नाम पर बड़े पैमाने पर शोषण की जानी शिकायतें को जो है शासन ने गंभीरता से लिया है। विभिन्न जिलों में नोड्यूल सर्टिफिकेट एवं अन्य अभिलेख के नाम पर स्थानांतरित शिक्षकों से हो रही वसूली की सैकड़ों शिकायतें मिलने के बाद शासन ने तत्काल मामले की गहनता से परीक्षण के बाद कड़ी कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही स्कूल महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि वह विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से फीडबैक लेकर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करें। इस बीच सैकड़ों शिक्षकों की शिकायतों के आधार कई जिलों के बीएसए और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी शासन के रडार पर है। सूत्रों का कहना है कि अंतर जनपदीय शिक्षा स्थान शिक्षकों के रिलीविंग के नाम पर शोषण की शिकायतें आ रही हैं। मसलन नोड्यूल सर्टिफिकेट अभिलेखों के नाम पर वसूली शुरू हो गई है। वसूली में बाधा बनने वाले या रिश्वत न देने वाले स्थानांतरित शिक्षकों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसकी शिकायत अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा से लेकर मुख्य सचिव तक विभिन्न माध्यम से की गई। शासन ने तत्काल स्कूल महानिदेशक से इस मामले शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निस्तार करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा है कि वह गहनता से परीक्षण करते हुए शिक्षकों को पारदर्शी व्यवस्था से रिलीविंग एवं ज्वाइनिंग सुनिश्चित करें। जानकारों का कहना है कि स्कूल महानिदेशक ने स्थानांतरित हो चुके 16,614 शिक्षकों के हर स्तर की रिलीविंग पर नजर रखने के लिए सभी को विद्या समीक्षा केंद्र से फीडबैक लेने के निर्देश दिए हैं ताकि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। साथ ही चिन्हित जिलों के बीएसए और अन्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर सचेत करते हुए लिखा है कि शासन के निर्देशों का 100% अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। तो अब देखना होगा कि इसमें कितना जो है सुनिश्चित किया जा सकता है और क्या बड़ी कार्रवाइयाँ होती हैं, क्योंकि अभी तक जो कार्रवाइयाँ होती है वो शिक्षकों के प्रति होती है और देखना होगा कहीं बड़े अधिकारियों पर इस संबंध में क्या कार्रवाई होती है। तो देखते हैं अगली अपडेट। वहीं शिक्षकों ने तबादले के लिए परिजनों को बना दिया रोगी। जी हाँ, शिक्षकों की तरफ से भी लापरवाही यहाँ पर बरती गई है और कई जगह जो है वारंग का लाभ लेने के लिए परिजनों को ही रोगी बना दिया। जी हाँ, असाध रोग के वेटेज के लिए शिक्षकों के लगाए गए कागजात नहीं मिले हैं सही। जी हाँ, असाध रोग के जो वेटेज के लिए भारांक के कागज लगाए गए थे वो सही नहीं मिले हैं और जिले में सीडीओ की जांच कमेटी को मिली है कमियां, शिक्षक हुए अपात। श्रावस्ती में 38 और बहराइच में 55 शिक्षक कार्य करने से रोके गए हैं। वहीं प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में किए गए तबादले में शिक्षकों ने गलत कागज लगाकर लाभ लिया। शासन के निर्देश पर जिलों में जब सीडीओ की अध्यक्षता वाली कमेटी ने जांच की तो उनकी ओर से लिए गए वेटेज को सही नहीं पाया गया। इसे देखते हुए शिक्षकों को कार्य करने से रोक दिया गया। वहीं अब इन पर विभागीय कार्रवाई की तलवार लटक गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने लंबे समय बाद शिक्षकों एक से दूसरे जिले में तबादले की प्रक्रिया शुरू की। लंबी जद्दोजहद के बाद 16,614 शिक्षकों के तबादले किए गए, किंतु शिक्षकों को कार्य करने से पहले उनकी ओर से विभिन्न वेटेज के लिए लगाए गए कागजातों की फिर से जांच कराने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया, क्योंकि परिजनों के असाध रोग के लिए लगाए गए कागजात में प्राथमिक स्तर पर कमियां मिली थी। इसके लिए हर जिलों में सीडीओ की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। जांच के बाद श्रावस्ती में 38, बहराइच में 55 शिक्षकों को अपात्र पाए जाने पर कार्य करने से रोक दिया गया। श्रावस्ती में 38 में से 35 शिक्षकों को, बहराइच में 55 में से 50 शिक्षकों ने असाध रोग से संबंधित वेटेज के लिए आवेदन किया था। इनके कागज सही नहीं पाए जाने पर इनका तबादला रोक दिया गया, जबकि श्रावस्ती के शेष 3 और बहराइच में 5 शिक्षकों का तबादला अन्य कारणों से रोका गया है। संबंधित जिले के वीएसए इन शिक्षकों को कार्य न करने का आदेश दिया। स्थिति कई अन्य जिलों में तो कई जनपदों से इसी प्रकार से डाटा निकल करके आया है, जहां पर भारांक से संबंधित डॉक्यूमेंट सही से नहीं लगाए गए। इस वजह से जो है शिक्षकों के तबादले की कार्यमुक्ति की प्रक्रिया जो है लंबित हो गई और अभी तक जो है कई जनपदों में कार्यमुक्ति की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई। वहीं बीएसए के चेंजेस होने की वजह से कुछ जनपदों में भी डिले हो गया है। वहीं
जो है जिलों में नहीं पूरी हुई तबादला प्रक्रिया। शासन स्तर पर भले ही शिक्षकों तबादले की सूची जारी कर दी गई है, किंतु सीडीओ की अध्यक्षता वाली कमेटी की जांच कुछ जिलों में नहीं पूरी हुई। वहीं कुछ जिलों में अनौपचारिकता नहीं पूरी की जा सकी। इसकी वजह से अभी तक शिक्षकों को कार्यमुक्त और ज्वाइनिंग नहीं कराई जा सकी, जबकि 3 जुलाई से विद्यालय खुल गए। इसका असर पठन पाठन पड़ रहा है। और वहीं दिव्या गोस्वामी के केस की जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसका भी यहाँ पर पालन नहीं हुआ, यानी कि 20 सत्र में जो है स्थानांतरण की प्रक्रिया संपन्न नहीं की जाए, वो भी यहाँ पर नहीं की गई है। और अभी तक कई जनपदों में जो है शिक्षकों को जो है कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया है। तो यह एक बड़ी लापरवाही सामने निकल करके आ रही है कि अभी तक यह प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई है और परिजनों को बना दिया गया था रोगी। इसमें एक बड़ी कार्रवाई होने के निर्देश दिए गए हैं। अब देखते हैं कि कौन सी बड़ी कार्रवाई होती है और साथ ही शिक्षकों के प्रति जो इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है उनके द्वारा उन पर क्या कड़ी कार्रवाई की जाती है। तो देखते हैं अगली अपडेट। वहीं सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों का मामला सामान्य की सीट पर ओबीसी का कर दिया स्थानांतरण। जी हां, सभी जगह जो है स्थानांतरण की प्रक्रिया गड़बड़ा गई है। कायदे कानून तर्करार तबादले पर राज्य का सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले के लिए 2 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद मनमानी हो गई। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से 30 जून को जारी 1193 शिक्षकों की तबादला सूची में विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कायदे कानून बरकरार कर मनमाने तरीके से शिक्षकों के तबादले किए गए। असंतुष्ट शिक्षक अब हाईकोर्ट में याचिका करने की तैयारी में है और यही हाल बेसिक विभाग का भी है। यहाँ पर भी शिक्षक हाईकोर्ट में विभिन्न वेटेज और भारांक को लेकर के बैंक यूपीपीएसएल माध्यमिक शिक्षकों को जो प्रकार के जो है वेटेज का लाभ नहीं दिया गया, यानी कि भारांक नहीं दिया गया बिजली विभाग में, तो उसको लेकर के भी शिक्षकों में आक्रोश है कि इस स्थिति को पहले स्पष्ट क्यों नहीं किया गया। आखिर जो है वो भी सरकारी सेवा है और सरकार के द्वारा ही वेतन पाते हैं, तो आखिर उन्हें क्यों सरकारी उपक्रम ही माना गया है और उनको वेटेज का लाभ नहीं दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 12 जुलाई 2021 को ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए 1056 रिक्तियां प्रसारित की थी, जिसके सापेक्ष लगभग 2250 शिक्षकों ने आवेदन किया था। एक शिक्षक राकेश कुमार प्रजापति याचिका करने पर प्रक्रिया 19 अगस्त 2021 को रोक दी गई और पौने 2 साल तक कानूनी लड़ाई के बाद तबादले हरी झंडी मिली। इन लगभग 2250 शिक्षक और प्रधानाचार्य में से 668 की ओनली फाइल शिक्षा निदेशालय पहुंची है। 668 की फाइल शिक्षा निदेशालय पहुंची और 356 का ऑनलाइन, जबकि 837 ऑफलाइन ट्रांसफर किया गया। पीड़ित शिक्षकों ने ऑफलाइन तबादले आड़ में खेल किए जाने के आरोप लगाए। बताया गया कि 10 गुणांक पर तबादला 100 वाले शिक्षक को इनकार। पति पत्नी एक जिले में ट्रांसफर का नियम भी नहीं माना गया। बड़ी निराशा। तबादला सूची के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है शिक्षक। अब केस की बात कर लें तो पहला केस यहाँ पर है केएस इंटर कॉलेज हाथरस की प्रवक्ता जीव विज्ञान अवधेश सिंह ने अयोध्या के एसएसबी इंटर कॉलेज में तबादले के 2021 में सामान्य वर्ग में ऑनलाइन आवेदन किया था। उनकी पत्नी अयोध्या में ही कार्यरत है और नियमावली के अनुसार इन्हें 100 गुणांक देते हुए उनका तबादला होना चाहिए थे। उन्होंने हनुमंत इंटर कॉलेज सुल्तानपुर का दूसरा विकल्प दिया था। 30 जून को जारी तबादला सूची में एसएसबी इंटर कॉलेज अध्यक्ष पद को ओबीसी मानते उनका तबादला नहीं किया गया। खास बात यह है कि उन्होंने सुल्तानपुर का जो दूसरा विकल्प दिया था उस पर उनका तबादला न करके यहाँ 10 गुणांक वाले एक शिक्षक का स्थानांतरण कर दिया। तो यह एक समस्या है पहली निकल करके आ रही, जो कि सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों का ये मामला है। वहीं केस 2 जिला पंचायत इंटर कॉलेज के मानपुर प्रयागराज में सहायक अध्यापक हिंदी का एक पद था। यहीं कार्य एक शिक्षिका की पति जो कि कासगंज में तैनात ने ऑनलाइन आवेदन किया था। 100 गुणांक पति पत्नी और 10 अतिरिक्त गुणांक छात्रों ने बोर्ड परीक्षा में 80 से अधिक अंक मिलने पर के आधार पर तबादला होना चाहिए था, लेकिन इस एक पद के सापेक्ष 2 अन्य शिक्षकों में तबादला कर दिया गया। अमरोहा से अनिल कुमार पाल और हाथरस से राम कैलाश का इस पर ट्रांसफर हो गया। अनिल की पत्नी कानपुर में तैनात है, पर उन्हें पति पत्नी को एक जिले के लिए मिलने वाले गुणांक का लाभ दे दिया। किंतु इसी तरह मिर्जापुर के शिवाजी इंटर कॉलेज में भी हुआ है। यहाँ सहायक अध्यापक हिंदी ओबीसी एक पद पर 2 शिक्षकों सत्येंद्र कुमार यादव और रविंद्र कुमार का तबादला किया गया है। तो इस प्रकार से जो है गड़बड़ी निकल करके सामने आ रही है। वहीं केस तीसरा है कि तिलक इंटर कॉलेज कोटवा प्रयागराज में प्रवक्ता इतिहास के पद पर तबादले पूरे प्रदेश से आधा दर्जन से अधिक शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। ऑनलाइन तबादला सूची में यह पद सामान्य वर्ग था, लेकिन 30 जून को जारी सूची में ओबीसी वर्ग के शकील अहमद का ट्रांसफर हो गया। शकील अहमद ने ऑफलाइन आवेदन किया था। तो इस प्रकार की जो है समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं और कई जगह गड़बड़ी की आशंका पैदा हो गई है, क्योंकि ऑफलाइन जो ट्रांसफर हुआ उस वजह से तो सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों का मामला सामान्य की सीट पर ओबीसी कर दिया गया स्थानांतरण। कायदे कानून बरकरार, तबादले पर रोक, तबादले पर रार हो रही है यहाँ पर। और जो है इसी प्रकार से बेसिक विभाग में भी ट्रांसफर को लेकर काफ़ी समस्या है, जिसको लेकर के शिक्षक जो है फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के माध्यम से आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। वहीं कई शिक्षकों के द्वारा ज्वाइन ना करने के कारण जो है और अपना वर्तमान जनपद ना छोड़ने के कारण जो है
अंतर जनपद स्थानांतरण की ट्रांसफर लिस्ट में नाम आने के बावजूद ट्रांसफर न लेने वाले से जो है अधिक संख्या में सीट रिक्त रहने की आशंका था। श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है इसके लिए ट्रांसफर दूसरी लिस्ट भी जारी किया है। तो वहीं दूसरी लिस्ट के लिए जो है आवेदन करने की बात की गई है और दूसरी लिस्ट निकाल जाने की बात कही जा रही है, जिससे कि जो है और भी शिक्षक साथी जिनकी मेरिट कम है उनका स्थानांतरण हो सके, क्योंकि काफ़ी जनपदों में सीट जो है खाली है। लगभग 5000 के आसपास जो है सीट रिक्त रहने की आशंका, जिस वजह से शिक्षक जो है अब व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और कई माध्यमों से जो है शासन से गुहार लगा रहे हैं कि दूसरी मेरिट लिस्ट निकाली जाए, जिससे कि उन्हें मनचाहा स्थानांतरण मिल सके। तो साथियों देखते हैं कि अब इस पर शासन क्या विचार करता है। और वहीं जो है भारांक से संबंधित जो शिक्षक साथी हैं, बैंक, यूपीपीसीएल, माध्यमिक विभाग के टीचर हैं, इनको भारांक नहीं दिया गया, उनकी भी अलग मांग है कि जो है स्थानांतरण नीति में इसमें बदलाव होना चाहिए और जो है स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। क्या यह राज्य कर्मचारी नहीं माने जाएंगे या उन्हें जो है सरकार द्वारा वेतन भुगतान किया जाता है लेकिन उन्हें भारांक का लाभ नहीं दिया जाता है। आखिर जो है उनको का स्थानांतरण कब होगा और बैच वाइज ट्रांसफ़र की मांग जो है शिक्षकों के द्वारा अब बढ़ती जा रही है। तो साथियों अभी तक यही अपडेट थी और भी नई अपडेट के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी अपडेट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।